हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये हमारे पास है अल्कीन से अल्कोहल बनाने का सेकंड मेथड है। ठीक है ना। फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये हमारे पास होता है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और ये हमारे पास है नेक्स्ट सेकंड मेथड जिसे हम अल्कीन से हम अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास है हाइड्रोबोरेशन करवाना है, और इसके बाद आपको जो है ऑक्सीडेशन करवाना है। जब हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो जाए, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है कि आप डाई बोरेन का यूज़ करोगे। ठीक है ना। डाई बोरेन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि होता है B2 और H6, ये डाई बोरेन होती है, और ये बनती बोरेन से ही है। ठीक है ना। BH3 से बनती है बोरेन से, और बोरेन जो है ये लुईस एसिड होने की वजह से, लुईस एसिड जो है हमारे पास होता है, और लुईस एसिड होने की वजह से ये हमारे पास डाइमराइज हो जाती है। ठीक है ना। डाइमराइज होकर के डाइमर बन जाता है, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं डाइमराइज होकर के, और आपके पास क्या बना देते हैं, B2H6 बन जाता है हमारे पास। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास डाइमराइज हो जाता है। और जब आप इस डाइमर यानी B2H6 डाइबोरेन की आप रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन एक्चुअल में किसके साथ होती है, BH3 के साथ ही होती है। ठीक है ना। क्योंकि B2H6 है, पहले जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये आपका BH3 के अंदर सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, डाइमर जो बना था वो दोबारा सेपरेट हो जाता है, और रिएक्शन एक्चुअली में BH3 के साथ ही होती है। ठीक है ना। जब BH3 के साथ सारी हमारी हाइड्रोबोरेशन हो जाती है, तो उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन करवाते हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एक बेस अल्कली की प्रेजेंस में। ठीक है ना। H2O2 लेकर के और हम उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा, कैसे हाइड्रोबोरेशन करवानी है, तो ये हमारे पास कोई अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले इसमें ये जान लीजिए कि ये जो हमारे पास है इसमें नेगेटिव पार्ट इस कार्बन एटम के साथ ही क्यों अटैच हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है ना। और आपके पास ये कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अगर इस पर ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। और ये वाले अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, जैसे CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है। और जहाँ कहीं भी प्रेफरेंस होती है कि अगर मान लो कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है ना, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी ही बनता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्शन के अंदर। तो अगर ये किसी रिएक्शन में दोनों बन सकते हैं, तो उस केस में हमारी रिएक्शन जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से होते हुए चलती है। ठीक है ना। तो हम इसमें BH3 ऐड करते हैं। जैसे कैसे आपको हाइड्रोबोरेशन करवाना है, पहला स्टेप जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारे पास BH3 है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, BH2 और H को अलग कर लेता हूँ इसमें। ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस कार्बन एटम पे ट्रांसफ़र होकर के और इस बोरोन को डोनेट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो बोरोन इसके साथ अटैच हो जाएगा BH2, और ये इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव बन करके और ये इस कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा ये वाला, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी बन जाएगी CH3 और CH2, ये हमारा CH2 हो गया, और ये बन गया CH2 और BH2। ठीक है ना। क्योंकि ये कार्बन एटम हमारा BH2 के साथ अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड तो पहले इसके साथ था, अब इसके साथ बन जाएगा। पर ये वाला कार्बन एटम इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अब ये हमारा जो है ना इसी के थ्रू डोनेट होंगे, इसी कार्बन एटम के थ्रू। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम सेकेंडरी बन रहा है। अगर ये वाला प्राइमरी बनेगा इस केस में, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं प्राइमरी बनेगा, तो प्राइमरी हमारा कम स्टेबल होता है, वो नहीं बनेगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए हमारा BH2 जो है वो इस कार्बन एटम पहले के साथ अटैच होगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास अटैच होगा डबल बॉन्ड में। ठीक है ना। तो ये BH2 इसके साथ अटैच हो गया, और H जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो नेगेटिव इस पर अटैक करेगा C पे, तो ये हमारा CH2 के साथ अटैच हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल और ऐड करते हैं। ठीक है ना, अल्कीन का, यानी कि ये वाली चीज़ है। अब ये बोरोन को ही क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि बोरोन हमारे पास क्या होता है, लुईस एसिड होता है। B जो है इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट नहीं होता है, तो उस वजह से इस बोरोन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि हमारे पास एक लुईस एसिड होता है BH3, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम एक अल्कीन का मॉलिक्यूल और ऐड कर देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर भी सेम टाइप की रिएक्शन इस पर होगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पर ट्रांसफ़र होकर के और इस बोरोन को दिए जाएंगे। तो इसके साथ जैसे मानो कि ये वाला B है, इसके साथ एक इस तरह का मॉलिक्यूल एक और अटैच हो जाएगा, तो इसको मैं दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ, CH3 CH2 और CH2 की ट्वाइस।
ठीक है ना, और BH बच जाएगा क्योंकि एक H और ब्रेक हो जाएगा इसका। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा बोरोन के साथ, तो बोरोन के साथ 2 इस तरह के अटैच हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो H होगा यहाँ पे BH2 का एक H है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हो गए, CH3 CH2 CH2, ये 2 बन गए। जिस तरह की ये अटैच हुआ था वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, पर इसका एक हाइड्रोजन एटम और कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम जो है थर्ड और ऐड करवाते हैं, एक और हम जो है इसमें अल्कीन ऐड करवाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो है। तो बच्चों इसमें हम एक मॉलिक्यूल और ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि हमें करवाना क्या है, कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन करवानी है, ठीक है ना, कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन करवानी है। तो अभी इसके पास एक H और बचा हुआ है, इसको हटा करके भी हम ये वाला मॉलिक्यूल एक और जोड़ सकते हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो ये वाले पाई के इलेक्ट्रॉन फिर से इसके बोरोन को दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगा कि CH3 CH और CH2, ये वाला जो H होगा ये इस CH को मिल जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बनेगा पॉजिटिव, तो ये H इसको मिल जाएगा, यानी बोरोन के सारे हाइड्रोजन चले जाएंगे फिलहाल। अभी ये कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन यह हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो CH3 CH2 और CH2 ये 3 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो गए, और बोरोन क्या बच गया, अब अकेला बच गया, ठीक है ना, क्योंकि सारे H हटा करके हमने क्या जोड़ दिया, CH3 CH और CH2 आपके पास से जोड़ दिया है। अब ये हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन हो चुकी है। अब कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन के बाद हमें कौन सा सेकंड स्टेप लेना है, वो हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है ना। कौन सा ऑक्सीडेशन करवाना है, जब कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम, H2O2 एंड बेस की प्रेजेंस में। तो जिसकी भी आप इसके प्रेजेंस में करवाओगे, यानी कि H2O2 लिया आपने और सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, तो यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। H2 हमारा मीडियम है, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ते ही इन सारी चीज़ों को जो है OH मिल जाएगा। जैसे बोरोन के भी बोरोन के साथ कितने हैं, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं इस तरह की, ठीक है ना। और ये 3 अल्काइल ग्रुप की भी अल्कोहल बन जाएगी, CH3 CH2 CH2OH, और ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और बोरोन के भी 3 बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, तो इसको बोरोन के साथ भी हमारे पास OH नेगेटिव और 3 अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अब हमारे पास जो है ये आपकी अल्कोहल बन जाएगी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना। प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और यानी कि इसके अंदर 2 स्टेप हैं। पहले आपको हाइड्रोबोरेशन करवानी है, डाइबोरेन के साथ BH3 के साथ आपको मॉलिक्यूल ऐड करना है। अब हम जब ये मॉलिक्यूल जो है ना BH2 जो है या BH3 जो है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो हमें ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम से होते हुए अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐड करना हमें थोड़ा सा इस तरह लगता है जैसे हम एंटी मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, NTM के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पर ये मेथड हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो लुईस एसिड कार्बन से होते हुए ही डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लगता है ऐसे कि ये एंटी मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग हम इस अल्कीन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको सेकंड जो है मेथड ये स्टडी कर लेना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारे पास जो होता है, ठीक है ना। ये जो B2H6 है ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन को सप्लाई करने में काम आता है, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करवाना है, इसमें कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन करवानी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और पीछे जो बोरोन का कंपाउंड बच गया, इन दोनों को जोड़ना, हाइड्रोजन को और इस BH2 को इससे अलग जोड़ बोरोन को जोड़ना। हम दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन और बोरोन को जोड़ना हाइड्रोबोरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइंटिस्ट थे H.C. ब्राउन, ठीक है ना, उन्होंने स्टडी किया था इसको कि H.C. ब्राउन जो है ये रिएक्शन कर रहे थे बोरोन के साथ। बोरोन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये रिएक्शन दी थी, ठीक है ना। उस टाइम ये हमारे पास अल्कोहल बना था, तो इसका मेथड इन्होंने बनाने का ये दिया था, ठीक है बच्चों। तो ये आप स्टडी कर लोगे, ओके, थैंक यू।